आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं का 2026 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में शुरू हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, फ्रेंच क्रांति किस वर्ष हुई? फ्रेंच की क्रांति किस वर्ष हुई? 1789 ईस्वी में। फ्रेंच की क्रांति 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न, फ्रांस में लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने का नारा क्या था? फ्रांस में लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने का नारा क्या था? तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद का विचार मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है राष्ट्रवाद का विचार? समान भाषा, संस्कृति और इतिहास से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने फ्रांस में किस कोड को लागू किया था? नेपोलियन ने फ्रांस में किस कोड को लागू किया था? नेपोलियन तो फ्रेंच सिविल कोड 1804। फ्रेंच सिविल कोड 1804। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन को किस नाम से जाना जाता है? तो मिनिस्टर ऑफ यूरोप। अगला प्रश्न देखिए, 1815 में वियना कांग्रेस के अध्यक्षता किसने की? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो मेटरनिख ने। किसने की? मेटरनिख। अगला प्रश्न, वियना कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य क्या था? पुराने राजवंशों को पुनः स्थापित करना। पुराने राजवंशों को पुनः स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न, जर्मनी एकीकरण का नेता कौन था? जर्मन एकीकरण का नेता बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इटली के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कैबूर। कौन था? कैबूर। अगला प्रश्न, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? यंग इटली संगठन की स्थापना करने वाले मेजनी हो जाएंगे। किसने की? मेजनी। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, रेड शर्ट्स किसके अनुयायी थे? रेड शर्ट्स किसके अनुयायी थे? गैरिबाल्डी के। किसके थे? गैरिबाल्डी। आगे देखिए, अगला प्रश्न, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? आप सभी लोग जवाब देते जाइएगा कमेंट बॉक्स में, आपका प्रैक्टिस भी होगा ऑब्जेक्टिव करने का। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1861 ईस्वी में। इटली का एकीकरण 1861 ईस्वी में। आगे देखिए, बाल्कन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध था? बाल्कन क्षेत्र किसके लिए? तो अस्थिरता और संघर्ष के लिए। बाल्कन क्षेत्र अस्थिरता और संघर्ष के लिए। अगला प्रश्न, आगे देखिए सवाल नंबर 17, बाल्कन तनाव किस सदी में चरम पर था? बाल्कन तनाव किस सदी में चरम पर था? तो 19वीं सदी में। अगला प्रश्न, यूरोपीय राष्ट्रवाद को किसने कमजोर किया था? यूरोपीय राष्ट्रवाद को किसने कमजोर किया? साम्राज्यवाद ने यूरोपीय राष्ट्रवाद को कमजोर किया था। अगला प्रश्न देखिए सवाल नंबर 19, कज़वेटरिंग का मतलब क्या है? कज़वेटरिंग का मतलब क्या है? पुरानी व्यवस्था को बचाना। पुरानी व्यवस्था को बचाना। अगला प्रश्न, लिबरलिज्म का मुख्य विचार क्या है? लिबरलिज्म का मुख्य विचार स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता और समानता। अगला प्रश्न, जर्मनी में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? सबसे शक्तिशाली राज्य जर्मनी में कौन सा था? तो पर्शिया। कौन सा? पर्शिया।
अगला प्रश्न, बिस्मार्क किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? बिस्मार्क किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? वर्ल्ड एंड आयरन के लिए। अगला प्रश्न, फ्रांको पर्शिया युद्ध कब हुआ था? फ्रांको पर्शिया युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण यूरोपीय राष्ट्रवाद। यूरोपीय राष्ट्रवाद ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनलिस्ट भावना को बढ़ाने का मुख्य माध्यम क्या था? नेशनलिस्ट भावना को बढ़ाने का मुख्य जो माध्यम था, कला, कविता और इतिहास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्रांस में किसने द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन जारी किया था? डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन नेशनल असेंबली ने जारी किया था। अगला प्रश्न, किस घटना ने यूरोप में राष्ट्रवाद को तेज किया? किस घटना ने यूरोप में राष्ट्रवाद को तेज किया? तो फ्रेंच की क्रांति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाब दीजिएगा। कार्टून स्पेलिंग ब्यूटी, कार्टून में स्पेलिंग ब्यूटी किसकी उपमा है? किसकी उपमा है? जर्मनी की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जर्मनी के पहले सम्राट कौन बने? जर्मनी के पहले सम्राट हिटलर नहीं, जर्मनी के पहले सम्राट विलियम प्रथम। जर्मनी के पहले सम्राट विलियम प्रथम बने थे। आगे देखिए, यूरोप में राष्ट्रों का विचार किससे प्रेरित था? राष्ट्रों का विचार फ्रेंच क्रांति से प्रेरित था। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न, किस देश में किसान विद्रोह सिलसिया मूवमेंट हुआ था? सिलसिया मूवमेंट हुआ था, किस देश में हुआ था? तो पोलैंड में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, यूनाइटेड जर्मनी किसने चित्रित किया? यूनाइटेड जर्मनी किसने चित्रित किया? लॉरेंज क्लेच ने। लॉरेंज क्लेच ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। आगे देखिए, जर्मनी कॉन्फेडरेशन में कितने राज्य आते हैं? जर्मन कॉन्फेडरेशन में कितने राज्य आते हैं? 39 राज्य आते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में कौन सा देश बना? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में ग्रेट ब्रिटेन देश बना। कौन सा देश बना? ग्रेट ब्रिटेन। आगे देखिए, पोलैंड किस देश के नियंत्रण में था? किस देश के नियंत्रण में था पोलैंड? तो रसिया, रूस के नियंत्रण में था पोलैंड। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पेंटिंग लिबर्टी लीडिंग ऑफ द पीपल किसने बनाई? लिबर्टी लीडिंग द पीपल किसने बनाई? तो डलाक्रोइक्स ने। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की शुरुआत किस आंदोलन से मानी जाती है? राष्ट्रीय ध्वज की शुरुआत फ्रेंच क्रांति से मानी जाती है, फ्रेंच क्रांति। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न, बाल्कन क्षेत्र में संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? संघर्ष का मुख्य कारण जाति विविधता। अगला प्रश्न, यूरोप में सबसे पहले क्रांति किस वर्ष फैली? सबसे पहले क्रांति 1830 ईस्वी में फैली। अगला प्रश्न, मेजनी की आयु किस तरह के विचारों से प्रेरित थी? मेजनी की आयु किस तरह के विचारों से प्रेरित थी? लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व पर हुआ? जर्मनी का एकीकरण पर्शिया के एकीकरण पर हुआ था। जर्मनी का एकीकरण। पर्शिया नेतृत्व किसके कारण मजबूत था? पर्शिया नेतृत्व किसके कारण मजबूत था? तो आधुनिक तकनीक और अनुशासन। अगला प्रश्न, बाल्कन शब्द किससे बना है? बाल्कन शब्द पहाड़ों की श्रृंखला से बना है। बाल्कन शब्द ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जर्मन सांसद को क्या कहा जाता है? जर्मन सांसद को फ्रैंकफर्ट असेंबली कहा जाता है। फ्रैंकफर्ट असेंबली। अगला प्रश्न, किस देश में 1848 की क्रांति का नेतृत्व महिलाओं ने किया था? किस देश में 1848 का क्रांति महिलाओं ने किया? 1800 क्रांति का
नेतृत्व महिलाओं ने किया तो फ्रांस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना कांग्रेस में कौन शामिल नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन शामिल नहीं था? यूएसए। अगला प्रश्न, नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई? नेपोलियन की हार वाटरलू युद्ध में नेपोलियन बुरी तरह से हार चुका था। आगे देखिए, इटली का प्रथम राजा कौन था? इटली का प्रथम राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय। विक्टर इमैनुएल द्वितीय। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद का विरोध कौन करता था? राष्ट्रवाद का विरोध रूढ़िवादी करता था, राष्ट्रवाद का विरोध। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या था? राष्ट्रवाद का अर्थ हो जाएगा अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम व एकता, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसका हिस्ट्री का चैप्टर 2 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।